हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज मैं आप लोगों को कुछ एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि मतलब फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया हुआ है, तो उस इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए हैं ये सीक्वल क्वेश्चन। और ये किस किस के लिए हैं? ये करीब 50 एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं और इसमें ये एसक्यूएल डेवलपर के लिए जो जॉब देख रहे हैं उनमें ये पूछे जाएंगे। डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर जो भी हैं, इसके अलावा डॉट नेट डेवलपर के लिए भी ये पूछे जाएंगे। डॉट नेट डेवलपर या एसक्यूएल पे आप कोई भी इंटरव्यू देते हैं वहाँ पे ये पूछे जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी और आप लोग क्या करना कि इन मतलब मेरी वीडियो तो आप सुनना ही, देखना भी, साथ में आप ना इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें मैंने स्टार लगाए हुए हैं। 3 स्टार मतलब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आप 10 इंटरव्यू देंगे 10 में से 8 में वो पूछा जाएगा। और 2 स्टार, 2 स्टार मतलब वही, वो भी इम्पोर्टेंट है। 2 स्टार 1 स्टार, 2 स्टार मतलब अगर आप 10 इंटरव्यू देते हैं 6 में पूछा जाएगा। 1 स्टार है तो 10 इंटरव्यू देंगे तो 5 में पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो और भी क्वेश्चंस हैं वो भी फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं, लेकिन वो ये ऐसा होता है कि कुछ एक्सेप्शनल केस में, जैसे आपने इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यूअर को आपने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए तो वो कुछ एक्स्ट्रा भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। तो क्या होता है DBMS में? DBMS स्टोर्स, तो यहाँ से शुरू करते हैं। DBMS स्टोर्स डेटा एज अ फाइल। तो DBMS क्या होता था, जैसे फाइल वगैरह में हम लोग डेटा स्टोर करते थे, एक्सेल वगैरह में डेटा स्टोर करते थे, तो वो रहता है DBMS का फॉर्म, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन जब हम बात करते हैं RDBMS की, तो RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये डेटा को स्टोर करता है टेबुलर फॉर्म में, मतलब जो टेबल्स वगैरह हम लोग रियल लाइफ में क्रिएट करते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर, वो RDBMS होता है। ठीक है, अब देखिए RDBMS में नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, जबकि RDBMS में क्या होता है, डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो एक दूसरे से रिलेट करती हैं टेबल्स, कैसे करती हैं? यूजिंग द फॉरेन की। तो फॉरेन की प्राइमरी की रिलेशनशिप हम लोग मेंटेन करते हैं, तो ये RDBMS का पार्ट होता है। अब नॉर्मलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द DBMS, जबकि देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन रहता है RDBMS में, है ना। इट्स इट डील्स विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, जहाँ कम अमाउंट का डेटा होता है वहाँ आप नोट पैड में भी सेव कर सकते हैं, एक्सेल में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन जब बिगर अमाउंट, लार्ज अमाउंट का डेटा होता है तो वहाँ पे वो चीज़ें अगर आप कर भी लेंगे तो उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। XML एग्जाम्पल है इसका, XML फॉर्मेट। जब हम XML में डेटा स्टोर करते हैं तो उसे हम लोग DBMS बोलते हैं। XML क्या होता है? XML HTML की तरह ही होता है कि उसमें टैग्स होते हैं, टैग्स के बीच में हम लोग डेटा रखते हैं। RDBMS क्या होता है? RDBMS में आते हैं हमारे SQL सर्वर, MySQL, NoSQL, ये वाले आते हैं। ठीक है, तो ये होगा पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट इन SQL सर्वर एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो पहली बात, कंस्ट्रेंट होते क्या हैं? कंस्ट्रेंट होते हैं एक कंस्ट्रेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब भी हम टेबल में कोई भी डेटा को इंसर्ट करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं। मैंने ये लिखना भूल गया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द टेबल और अ कॉलम। ठीक है। कंस्ट्रेंट 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट। मैंने कंस्ट्रेंट वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ा रखी हैं, आप मेरे चैनल्स पे जाइएगा तो उसमें आपको एक तो 4 मंथ का एसक्यूएल डेवलपर के लिए कोर्स में चला रहा हूँ और साथ में एक डॉट नेट डेवलपर के लिए, तो आपको दोनों में ही ये मिल जाएगा। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या होता है? प्राइमरी की इज़ अ फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। ठीक है ना। तो प्राइमरी की क्या है, मतलब कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच रो को इन अ टेबल। नॉट नल कंस्ट्रेंट का क्या मतलब? नॉट नल कंस्ट्रेंट टेल्स दैट वी कैन नॉट स्टोर अ नल वैल्यू इन अ कॉलम। जब भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं और नॉट नल कंस्ट्रेंट हम लोग डिफाइन करते हैं उसमें, तो उसका मतलब होता है कि हम उसके अंदर कोई भी नल वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है,
चलिए, फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है? फॉरेन की इज अ फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन एन अनदर टेबल। ठीक है, अदर टेबल के मतलब आइडेंटिफाई करती है अदर टेबल में, ठीक है, ईच रो को। चेक कंस्टेंट क्या होता है? चेक कंस्टेंट हेल्प टू वैलिडेट। चेक कंस्टेंट में क्या करते हैं हम लोग? ये वैलिडेट करता है। अच्छा, अगर जैसे कोई किसी कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है हमें, एज का डेटा, अब इसमें एक कंडीशन लगा देंगे कि भाई एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, 18 या 18 से ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी, जैसे आप कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसमें एडल्ट दिखा रहता है तो 18 प्लस होता है। तो ये सब इस टाइप की जो मतलब कंडीशंस दी जाती हैं वो चेक कंस्ट्रेंट के अंदर दी जाती हैं। हम लोग चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं इस टाइप से। फिर आता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट मीन्स जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ किसी न किसी से सबसे डेट ऑफ बर्थ लेनी है, तो अगर वो बंदा डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट नहीं करता है तो हम एक डिफ़ॉल्ट दे देंगे कि अगर वो डेट ऑफ बर्थ नहीं इंसर्ट करेगा तो उसकी करंट की डेट वहाँ पे स्टोर हो जाए। या फिर जैसे कि कोई बंदा सिटी एंटर नहीं करता, किसी टेबल में हमें सिटी एंटर करवाना है, नहीं करता, तो बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलो मुंबई इंसर्ट हो जाए, तो उस केस में हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है? यूनिक कंस्ट्रेंट टेल्स दैट ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम मस्ट बी यूनिक। तो कॉलम की जितनी भी वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। अब प्राइमरी की में भी यूनिक है और यूनिक की में भी यूनिक है, तो मैं इसको आगे बताऊंगा, है ना, जिसमें यूनिक की प्राइमरी की का डिफरेंस है क्या क्या है वो मैं बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने 3 स्टार यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो ये आ गया। Constraints are rules and restrictions applied on a column or a table such that unwanted data can't be inserted into the table। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा। इंटरव्यूअर आपसे डेफिनेशन ही पूछेगा मोस्टली, और ये पूछेगा कितने टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, तो वो आप बता दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। और वो याद हो जाएंगी चीज़ें, जैसे जैसे आप इंटरव्यू दोगे वो चीज़ें याद होती जाएंगी। डेली डेली आप इसका रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते करते आपको याद हो जाएंगी। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड द यूनिक की। अब प्राइमरी की यूनिक की में डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी की होती क्या है? तो प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यू। प्राइमरी की में आप कोई भी नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की एड्स क्लस्टर्ड इंडेक्स। बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की में हम लोग क्लस्टर्ड इंडेक्स डिफाइन करते हैं। ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। कभी कभार इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मान के चलो मेरे पास 2 कॉलम है, ठीक है ना, ईमेल और फ़ोन नंबर, अब मुझे दोनों पे प्राइमरी की चाहिए, तो आप क्या करोगे? उनको कंबाइन करोगे कॉलम को, उस कंबाइन पे आप प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सिंगल पे आप प्राइमरी की मतलब 2 प्राइमरी की आप क्रिएट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। अब चलते हैं यूनिक की। यूनिक की क्या है? इट्स अलाउ ओनली वन नल वैल्यू। तो यूनिक की में केवल एक नल वैल्यू हो इंसर्ट हो सकती है, क्योंकि नल वैल्यू भी यूनिक है। तो यूनिक की में ये है ना। बाय डिफ़ॉल्ट इट्स एड्स अ नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक की नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स को ऐड करती है। ए टेबल कैन हैव मोर देन वन यूनिक की। और टेबल के पास में एक से ज़्यादा यूनिक की होते हैं। अब कंडीशन पूछते हैं लोग कि चलो यूनिक की हम लोग कब डिफाइन करते हैं, कब हमें ज़रूरत पड़ती है कॉलम में कि हमें यूनिक की डिफाइन करनी चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास एक आईडी का कॉलम रहता है, तो उस आईडी में तो हम प्राइमरी की डिफाइन कर देते हैं, लेकिन हमारे पास में और भी कॉलम्स होते हैं। मान के चलो जैसे यूएस वगैरह में एसएसएन नंबर चलता है, तो अब एसएसएन नंबर वो यूनिक रहता है, तो वहाँ पे हम लोग यूनिक, जब भी किसी कॉलम में यूनिक वैल्यू इंसर्ट हमें करानी रहती है तो वहाँ पे हम लोग यूनिक की इंसर्ट कराते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, तो ये सब यूनिक रहते हैं। तो इस जब भी ये वाली कंडीशन आती है तो उस की को हम यूनिक की डिफाइन कर देते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लाउज एंड द हैविंग क्लाउज? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसमें क्या है वेयर क्लाउज में? वेयर क्लाउज इज यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशन। तो ये रिकॉर्ड को फिल्टर करता है बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशन। और ये क्या करता है? ये फिल्टर करता है रिकॉर्ड फ्रॉम द ग्रुप्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशन। जब डेटा ग्रुप में होता है तो हम हैव, ग्रुप में होता है और उसे फिल्टर करना रहता है तो हम लोग हैविंग का यूज़ करते हैं। और जब भी डेटा नॉर्मल हमें फिल्टर करना रहता है तो वहाँ पे हम लोग वेयर क्लाउज का यूज़ करते हैं। तो वेयर क्लाउज कैन बी यूज्ड विदाउट ग्रुप बाई क्लाउज। तो वेयर क्लाउज को हम लोग बिना ग्रुप बाई के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैविंग क्लाउज के साथ में हमें ग्रुप बाई यूज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर क्लाउज इम्प्लीमेंट्स इन रो ऑपरेशंस। तो वेयर क्लाउज इंप्लीमेंट करता है रो ऑपरेशंस को, मतलब रो वाइज ऑपरेशंस को।
एंड हैविंग क्लाउज इम्प्लीमेंट इन कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, याद रखिएगा, रट लीजिएगा इनको, क्योंकि कम से कम 5 डिफरेंस तो आपको बताने पड़ेंगे। वेयर क्लाउज कैन नॉट कंटेन एग्रीगेट फंक्शन। वेयर क्लाउज एग्रीगेट, वेयर क्लाउज में एग्रीगेट फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हैविंग क्लाउज कैन कंटेन द एग्रीगेट फंक्शन। हैविंग क्लाउज के साथ में एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा। एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो हमें ग्रुप बाई यूज करना रहता है, ग्रुप बाई यूज करते हैं तो हैविंग यूज करना ही पड़ेगा। नाउ where clause can be used with the select, update, delete statement, but having clause can only be used with the select statement, हमेशा याद रखिएगा। where clause is used before group by clause, where clause जो है वो group by clause से पहले यूज होगा। having clause is used after the group by clause। now where clause is used with single row function like low, upper, lower, जब भी हम यूज करते हैं तो ये यूज होता है। और अगर हैविंग क्लाउज, एक मिनट गाइस, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे ही जाते हैं, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे रख रखे हैं। तो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन द टेबल। प्राइमरी की कांट एक्सेप्ट नल वैल्यू, ये नॉर्मल है। वी कैन हैव ओनली द वन प्राइमरी की इन अ टेबल। अब चलते हैं, and the by default the primary key is a clustered index. In the case of foreign key, the foreign key is a field in the table that is primary key in other table. एक कोई फील्ड है जो एक दूसरे टेबल में है, वो उसमें प्राइमरी की होगी और दूसरे टेबल में वो फॉरेन की होगी। तो कैसे, मान के चलो हमारे पास एम्प्लॉय एक टेबल है, एक है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की है, लेकिन एम्प्लॉय टेबल में वो फॉरेन की के रूप में हम उसे यूज करते हैं रिलेशन डिफाइन करने के लिए। फॉरेन की कैन एक्सेप्ट मल्टीपल नल वैल्यू, फॉरेन की में हम लोग मल्टीपल नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की में हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। नाउ वी कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, बट वी कैन हैव more than one foreign key in a table. Now we can create clustered index on the foreign key. हम लोग उस पर clustered index as well as the non clustered index दोनों ही create कर सकते हैं प्राइमरी की पे, फॉरेन की पे सॉरी। प्राइमरी की तो बाय डिफॉल्ट होती है clustered index, बट फॉरेन की पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड द यूनियन ऑल। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है ना। पहले मैं यूनियन का ले लेता हूँ पूरा। अब चलिए देखिए, पहला है इसका पॉइंट है यूनियन रिमूव्स डुप्लीकेट रोज। जब भी हम यूनियन लगाते हैं दो टेबल्स के बीच में, तो उसमें क्या रहता है, यूनियन जो है वो केवल कॉमन जो डुप्लीकेट रोज होती है उन्हें फिल्टर कर देता है, केवल यूनिक रो को ही हमें डिस्प्ले कराता है। इन केस ऑफ यूनियन ऑल डज नॉट रिमूव डुप्लीकेट रोज, इट रिटर्न्स ऑल फ्रॉम ऑल क्वेरीज। ठीक है ना, ऑल फ्रॉम ऑल क्वेरीज से रिटर्न कर देता है। यूनियन यूजेस अ डिस्टिंक्ट सॉर्ट, यूनियन डिस्टिंक्ट सॉर्ट करता है, लेकिन यूनियन ऑल कोई भी सॉर्ट वगैरह शॉर्टिंग वगैरह यूज नहीं करता है, इसीलिए जो यूनियन ऑल है वो परफॉर्मेंस में हाइयर रहता है इन प्लेस ऑफ यूनियन। ठीक है, एंड यूनियन ऑल कैन वर्क विद ऑल डेटा टाइप्स। यूनियन ऑल जो है वो हर डेटा टाइप के साथ में काम कर जाता है, लेकिन यूनियन केवल और केवल टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ में काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्प टेबल एंड द टेबल वेरिएबल। तो टेम्पररी टेबल और टेबल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो मैंने ये नोट्स बना के तैयार किए हैं, मैंने भी इन्हीं को पढ़ के इंटरव्यू दिया है, क्रैक भी हुआ है, मुझे जॉब वॉब मिल चुकी है, और कई सारी 4-5 जॉब एक साथ मिली हैं, ऑफर्स मिले हैं। अब मुझे एक ही ज्वाइन करना है, वो मैं कर लूँगा। तो आप लोग इनको ठीक से पढ़ लीजिएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप सीक्वल को मतलब क्रैक कर दोगे इंटरव्यू को। ये है, इसके अलावा मैंने कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस बताए हुए हैं जो रियल लाइफ एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल के साथ में है, वो आप देख लीजिएगा, आपका सीक्वल में निकल जाएगा। तो टेम्पररी टेबल क्या होते हैं, टेम्प टेबल रिजल्ट कैन बी यूज्ड बाय द मल्टीपल यूजर, बट इन केस ऑफ टेबल वेरिएबल a table variable can be used by the current user only. Second point है, we can create temp table using
क्रिएट टेबल एंड सेलेक्ट इनटू कमांड। दो तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं, तो एक तो हम लोग क्रिएट टेबल जो जैसे नॉर्मल टेबल क्रिएट करते हैं वैसे ही हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, और सेलेक्ट इनटू कमांड का यूज कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ टेबल वेरिएबल वी कैन ओनली डिक्लेयर ए टेम्पररी वेरिएबल ओनली बाई यूजिंग द डिक्लेयर स्टेटमेंट। डिक्लेयर स्टेटमेंट के थ्रू जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल सिक्वल में डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम इसको करते हैं। लेकिन बस ये क्या है कि ये पूरे के पूरे टेबल को मतलब टेबल को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। हम लोग कभी भी टेबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो सेम एज द टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। मान के चलो एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास में, 2 कॉलम है उसमें, एम्प्लॉय आईडी नेम। तो हम लोग जब वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे करेंगे डिक्लेयर वेरिएबल का नेम, उसके बाद में हम लोग उसमें 2 कॉलम डिफाइन कर देंगे, 2 वैल्यू डिफाइन कर देंगे @नेम और वैल्यू करके, ठीक है। नेक्स्ट है वी कैन बी ड्रॉप एंड ट्रंकेट। टेम्परेरी टेबल को हम लोग ड्रॉप और डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हमें टेबल वेरिएबल को हम लोग ड्रॉप और डिलीट नहीं कर सकते हैं यूजिंग द डिलीट कमांड। अब टेम टेबल सपोर्ट द फॉरेन की कंस्टेंट। टेम्परेरी टेबल में जो है फॉरेन की कंस्टेंट हो सकता है, लेकिन टेम्परेरी टेबल वेरिएबल में नहीं हो सकता। टेम टेबल सपोर्ट रोल बैक। टेम टेबल में रोल बैक हो सकता है, लेकिन टेबल वेरिएबल डज नॉट सपोर्ट द रोल बैक। नेक्स्ट है नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टोर प्रोसीजर एंड द फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे मैं बता रहा हूँ, ये मुझसे 10 में से 10 इंटरव्यू में पूछा गया है। ये 8 तो छोड़िए, 10 में। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग स्टोर प्रोसीजर पे बात करेंगे, है ना। तो अब देखिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या है, फंक्शंस मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। तो फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा। लेकिन इन केस ऑफ स्टोर प्रोसीजर मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यूज़, ठीक है। मतलब या तो वो करेगा या नहीं करेगा, ये हमारे ऊपर रहती है, क्योंकि हमें जब वैल्यू रिटर्न करानी होती है स्टोर प्रोसीजर हम करा लेते हैं, वरना वो नहीं भी करता है तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नाउ वी कैन कॉल यूजर डिफाइंड फंक्शन विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट। जैसे हम लोग सिलेक्ट, ठीक है ना, काउंट करते हैं, काउंट फंक्शन यूज करते हैं, और भी फंक्शन यूज करते हैं सिलेक्ट के साथ में, जो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन के साथ में भी उसी टाइप से यूज कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ स्टोर प्रोसीजर उसे हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में यूज नहीं कर सकते। यूजर डिफाइंड अलाउज ओनली द सिलेक्ट स्टेटमेंट, है ना। यूजर डिफाइंड फंक्शन, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन जब भी हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग उसके अंदर केवल और केवल सेलेक्ट क्वेरी ही यूज कर सकते हैं। इंसर्ट अपडेट डिलीट ये वाली यूज नहीं कर सकते। लेकिन स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम लोग सेलेक्ट के साथ साथ DML स्टेटमेंट, डिलीट, है ना, DML स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट हम लोग यूज कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर। अब 4th पॉइंट है UDF सपोर्ट्स ओनली इनपुट पैरामीटर। फंक्शंस के साथ में हम लोग केवल और केवल इनपुट पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं, और स्टोर प्रोसीजर में हम लोगों के पास में दोनों हो सकता है, ठीक है ना, इनपुट एज वेल एज द आउटपुट पैरामीटर। अब वी कैन नॉट यूज़ द ट्राई कैच स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन। तो 5th पॉइंट है ये। अब हम लोग ट्राई कैच स्टेटमेंट स्टोर प्रोसीजर के साथ में यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब देखो 6वां जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट अलाउज टेबल वेरिएबल बट नॉट अलाउ टैम्प टेबल्स। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर हम लोग टेबल वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेम्पररी टेबल का यूज़ नहीं कर सकते। कोई पूछे क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि टेम्पररी टेबल का यूज जो होता है ना वो मोस्टली होता है कि आप किसकी काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट, इस टाइप के ऑपरेशंस के लिए हम लोग टेम्पररी टेबल का यूज़ करते हैं। और जबकि फंक्शन में हम लोग केवल और केवल सेलेक्ट स्टेटमेंट ही यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें टेम्पररी टेबल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और स्टोर प्रोसीजर में क्या है, स्टोर प्रोसीजर में हम लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं, टेबल वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं और टेम्पररी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। 7th पॉइंट है फंक्शंस कैन नॉट कॉल स्टोर प्रोसीजर। फंक्शन स्टोर प्रोसीजर को कॉल नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इजीली। जब भी आप स्टोर प्रोसीजर पे काम करते हैं तो आपको पता होगा, ए यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन बी यूज्ड इन द जॉइन क्लाउज एज अ रिजल्ट सेट। तो जॉइन क्लाउज के साथ में एज अ रिजल्ट सेट यूज़ करते हैं, जहाँ भी हम लोगों को क्रॉस अप्लाई
यूज़ करना रहता है ना, जो अप्लाई स्टेटमेंट, जब अप्लाई को हम लोग यूज़ करते हैं, क्रॉस अप्लाई आउटर अप्लाई, वो दोनों को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जॉइन क्लाउज जो जॉइन लगाते हैं वो हम लोग फंक्शंस के साथ में लगा सकते हैं, बट स्टोर प्रोसीजर के साथ में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 9th क्वेश्चन है हमारा। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रंकेट एंड द डिलीट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो पहला क्या है, ट्रंकेट इज द डीडीएल कमांड, जबकि डिलीट क्या है, डिलीट इज द डीएमएल कमांड। ट्रंकेट इज एग्जीक्यूटिंग यूजिंग अ टेबल लॉग एंड होल टेबल इज लॉग्ड फॉर रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स। तो ट्रंकेट क्या है, ट्रंकेट जब एग्जीक्यूट करता है तो वो टेबल को लॉक कर देता है, टेबल को लॉक कर देता है और टेबल के सारे रिकॉर्ड को वो रिमूव कर देता है। बट इन केस ऑफ द डिलीट स्टेटमेंट ये रो लॉक होता है और ईच रो इन द टेबल इज लॉक्ड फॉर डिलीशन, मतलब हर एक रो डिलीशन के लिए लॉक्ड हो जाती है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब थर्ड पॉइंट है, वी कैन नॉट यूज़ वेयर क्लाउज विद द ट्रंकेट। हम ट्रंकेट के साथ में वेयर क्लाउज यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन डिलीट के साथ में हम लोग टेबल वेयर क्लाउज यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए, है ना। फिल्टर करेंगे फिर उसके बाद फिल्टर्ड रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। परफॉर्मेंस वाइज ट्रंकेट इज फास्टर देन डिलीट बट कैन नॉट यूज विद द इंडेक्स्ड, परफॉर्मेंस वाइज द truncate is a faster than the delete, and performance wise the delete is a slower than the truncate, and cannot use the truncate cannot used with the index view but delete is used with the index view। तो ये हमारे 9 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, इसके बाद में इसको बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो कल बाकी क्वेश्चन बताएंगे। नाउ व्हाट इज इंडेक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड द नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना। तो क्या है, एन इंडेक्स इज अ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मेथड ऑफ अलाउइंग फास्टर रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मेथड है एसक्यूएल सर्वर का, जो हमें अलाउ करता है किसी भी रिकॉर्ड को फास्टर रिट्रीवल के लिए, है ना। बाकी दूसरी डेफिनेशन है, इंडेक्सेस आर यूज्ड इन रिलेशनल डेटाबेस टू क्विकली रिट्रीव द डेटा। जब भी हमें डेटा की क्विकली रिट्रीव करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में हम लोग इंडेक्सेस यूज़ करते हैं। दो टाइप की होती है, क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। डिफरेंस पे बात करते हैं इसके पे, है ना। तो क्लस्टर इंडेक्स विल अरेंज द रोज फिजिकली इन द मेमोरी इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है ना, क्लस्टर इंडेक्स जो है वो रोज को फिजिकली अरेंज करती है इन द मेमोरी इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स विल नॉट अरेंज द रोज फिजिकली इन द मेमोरी इन सॉर्टेड ऑर्डर। जो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है वो डेटा को अरेंज नहीं करती है मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी में, सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, क्लस्टर्ड इंडेक्स विल बी फास्ट इन सर्चिंग फॉर द रेंज ऑफ द वैल्यू। जहाँ पे वैल्यू रेंज में, जो मतलब रिकॉर्ड जो टेबल की वैल्यू रेंज में अवेलेबल होती है, उसको मतलब सर्च करने में ये बहुत तेज़ी दिखाती है। मान के चलो एक प्राइमरी की है, एक टेबल है जिसमें हमारे पास में 1 लाख रिकॉर्ड है और हमें 99,999 वाला रिकॉर्ड हमें सर्च करना है। और क्योंकि ये क्या करेगी कि सॉर्ट करके रखेगी अपने पास, और ये बी ट्री को मेंटेन करती है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरा आप 4 मंथ का कोर्स जो मैंने शुरू किया हुआ है उसको आप देखिएगा, उसकी वीडियो इसी चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक है ना, वहाँ पे मैंने पूरा समझाया हुआ है कि कैसे ये सर्चिंग करती है। बी ट्री मीन्स बाइनरी ट्री होती है डेटा स्ट्रक्चर में, तो वो डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। ठीक है, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो मतलब जहाँ पे वैल्यू रेंज में है वहाँ तो क्लस्टर्ड इंडेक्स काम करेगी आपकी, और जहाँ वैल्यू रेंज में नहीं है वहाँ पे नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स काम करेगी। पूछते हैं इंटरव्यू में आपसे, जब डिफरेंस पूछेंगे तो बोलेंगे कि भाई क्लस्टर्ड इंडेक्स कब यूज़ करनी चाहिए, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स कब यूज़ करनी चाहिए, तब आप बताओगे ये चीज़ें कि जब डेटा रेंज में है तो वहाँ पे क्लस्टर्ड इंडेक्स फास्ट होगी तो हमें क्लस्टर्ड इंडेक्स यूज़ करना चाहिए, है ना। अब कुछ कुछ पूछ लेते हैं, हाउ मेनी इंडेक्सेस वी कैन क्रिएट, क्लस्टर इंडेक्स वी कैन क्रिएट। हम लोग एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नॉन क्लस्टर इंडेक्स हम लोग 999 इंडेक्स पर टेबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ है, लीफ नोड ऑफ बी ट्री ऑफ क्लस्टर्ड इंडेक्स कंटेन्स द टेबल डेटा। जो बी ट्री पे है क्लस्टर इंडेक्स का, वहाँ पे वो डेटा को कंटेन करता है, टेबल डेटा को कंटेन करता है। बट इन केस ऑफ
नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, तो यहाँ पे जो लीफ नोड ऑफ बी ट्री ऑफ नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स कंटेन्स पॉइंटर्स टू गेट द टेबल डेटा। तो यहाँ पे वो पॉइंटर को गेट करता है। मैंने ये भी समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको देखिएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये था डिफरेंस और ये थे इंडेक्सेस। तो आज के लिए 10 क्वेश्चंस ठीक है गाइस, क्योंकि ये नहीं तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। और जो भी बंदे नए हैं भाई, प्लीज़ ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना, जैसे थोड़ा सा जोश आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए ग्रेट डे।